हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिंपल नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि यही कुछ दिन पहले मैंने जापानीज वेव्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। तो आज भी आप कह सकते हैं कि एक सेम टाइप का वीडियो आ रहा है, लेकिन उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जापान के इस डेकेड के सबसे पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस डेकेड के यानी कि 2011 से 2020 के अंदर जापान में कौन से एनिमे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनका एक लिस्ट हमें जानने को मिला है। तो क्योंकि लिस्ट में 30 एनिमे हैं, इसलिए ऑब्वियसली हम डिटेल्स पर नहीं जा पाएंगे, मतलब एनिमे के प्लॉट और बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लिस्ट आखिर कैसा है, इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन वीडियो में देता रहूंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए जान लेते हैं कौन है जापान के टॉप एनिमे ऑफ द डिकेड। नंबर 30 में है मिस कोबायाशीज ड्रैगन मेड। तो सच कहे तो ये काफी पॉपुलर एनिमे रहा है, और सच कहे तो इसके बारे में आप सब ने सुना है। तो ये एनिमे शुरू हुआ है लगभग 4 साल पहले, और उसके हिसाब से आप लोग सोच ही सकते हैं कि डेकेड के लिस्ट में टॉप 30 में आना थोड़ा सा अजीब है। लेकिन जरा रुक जाइए, क्योंकि इसके आगे जो एनिमे है उसके बारे में सुन के आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। क्योंकि नंबर 29 में है वंडरिंग विच द जर्नी ऑफ एलाइना। ये एनिमे शुरू हुआ था फॉल 2020 में, यानी कि रिलीज होने के बाद 1 साल तक नहीं हुआ अभी भी, और ये डेकेड की पॉपुलैरिटी लिस्ट में टॉप 30 में है। मतलब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि ये एनिमे जब रिलीज हुआ था तब मैंने सुना था कि इसे कोई खास अच्छा रिव्यू नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये टॉप 30 में है, जो कि आप लोगों को अजीब ना भी लग सकता है। लेकिन भरोसा रखिए, जितना हम टॉप 10 टॉप 5 में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये लिस्ट कितना अजीब है। नंबर 28 में है साउंड यूफोनियम, जो कि एकदम कॉमन है, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि जापान को ऐसे वाइफू मटेरियल वाला एनिमे बहुत पसंद है। सिर्फ वाइफू मटेरियल नहीं, एनिमे का आर्ट स्टाइल अगर ऐसा हो और प्रेमिस अगर सिर्फ लड़कियों को लेके हो, तो फिर वो लोग उस एनिमे पर कूद पड़ते हैं। आपको शायद लव लाइफ सीरीज के बारे में पता ही होगा, जो बिल्कुल इसके तरह ही है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, वो भी इस लिस्ट पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 27 में है द रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। नंबर 26 में है द गिल्टी क्राउन। नंबर 25 में है असैसिनेशन क्लासरूम। तो इन 3 एनिमे का पॉपुलरिटी लिस्ट में रहना तय था, क्योंकि अच्छा हो या बुरा लोग इनके बारे में जानते हैं। नंबर 24 में है अनोहना, जो कि देख के मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस लिस्ट में शायद यही एक ऐसा एनिमे है जो डेकेड की शुरुआत में ही शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेंडेमिक के बाद आके ज्यादातर न्यूबी एनिमे फैंस 2019 या 2020 में रिलीज हुए एनिमे को ज्यादा देख रहे हैं और पॉपुलरिटी लिस्ट में वोट भी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से लिस्ट में अनोहना का रहना एक मिरेकल ही है। और नंबर 23 में है रीबिल्ड ऑफ इवांगेलियन, यानी कि इवांगेलियन के वो 4 मूवीज। सच कहे तो ये 4 मूवीज कभी भी पॉपुलरिटी लिस्ट में नहीं रहता। थैंक गॉड कि Amazon प्राइम ने इसे पिक किया, इसलिए ही ऐसा हुआ है। नंबर 22 में है योर लाई इन अप्रैल, जो कि कॉमन बात ही है, क्योंकि ज्यादातर नए एनिमे फैंस शुरुआत ही करते हैं योर लाई इन अप्रैल जैसे एनिमे से। नंबर 21 में है इज द ऑर्डर रैबिट। तो सच कहे तो इस एनिमे के बारे में मैंने बहुत कम सुना है, मुझे पता है, लेकिन ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। उसके बाद भी पॉपुलरिटी लिस्ट में टॉप 20 में रहना गजब बात है। और सच कहे तो इसका केस भी साउंड यूफोनियम जैसा ही है, जापान लड़की देख के एनिमे चूज करते हैं। तो नंबर 20 में है ह्योका और नंबर 19 में है अ सर्टेन मैजिकल इंडेक्स। तो ये दोनों भी पॉपुलरिटी लिस्ट में रहना कॉमन सा ही बात था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, नंबर 18 में है लव लाइफ। चाहे आप साउंड यूफोनियम कहे या फिर इज द ऑर्डर रैबिट कहे, लेकिन मेन मास्टरमाइंड है लव लाइफ। तो सच कहे तो मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि ये टॉप 10 में क्यों नहीं है। नंबर 17 में है माय हीरो एकेडेमिया। मुझे लगा था कि माय हीरो एकेडेमिया का पॉपुलैरिटी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन क्या पता, शायद जापान को क्राई बेबी देखू से ज्यादा ये इनोसेंट लड़कियां पसंद है। तो नंबर 16 में है महो शोजो मडोका मैजिका। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जापान को वाइफो मटेरियल क्यूट फेस गर्ल एनिमे बहुत पसंद है। जोक्स असाइड, मडोका मैजिका सच में अच्छा एनिमे है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स टाइप ऑफ एनिमे ही है, लेकिन जितना स्टोरी आगे बढ़ते जाता है ये एनिमे काफी डार्क होता गया है। तो बेसिकली अगर आप शोजो टाइप ऑफ एनिमे के फैन होगे भी नहीं, तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मडोका मैजिका आप देख सकते हैं। तो नंबर 15 में है शार्लट और नंबर 14 में है नो गेम नो लाइफ, जो कि कॉमन सा ही बात है। लेकिन नंबर 13 में है ए प्लेस फर्दर देन द यूनिवर्स, और ये भी ऑल फीमेल केंद्रित एक एनिमे है, लेकिन मजाक नहीं करूंगा, ये मडोका मैजिका से भी बेहतर है।
आपको पता ही है कि एडवेंचर एनिमे का ट्रेंड अब बहुत ही ज्यादा है और ये भी उसी के अंदर ही एक है। लेकिन एक चीज ये है कि सिर्फ एक सीजन से पॉपुलैरिटी लिस्ट में टॉप 15 में आना काफी अजीब बात है। तो नंबर 12 में है अटैक ऑन टाइटन और नंबर 11 में है कोनोसुबा। तो कोनोसुबा का मैं समझ सकता हूँ काफी पॉपुलर एनीमे है, लेकिन अटैक ऑन टाइटन मुझे लगा था कि टॉप 10 या फिर टॉप 5 के अंदर रह सकता था, क्योंकि आपको पता ही है सीजन 3 के बाद से मेनली अटैक ऑन टाइटन का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी जापान में कैसे ये टॉप 5 में नहीं आया, ये थोड़ा सा अजीब है। तो गाइस आखिरकार हम पहुंच चुके हैं द टॉप 10 लिस्ट में। तो इस टॉप 10 में कुछ ऐसे एनिमेज है जो होना चाहिए और कुछ ऐसे भी है जो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको टॉप 10 लिस्ट पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद अपना ओपिनियन देना। तो पहला कुछ एनिमे है जो रहना कॉमन है, जैसे कि नंबर 10 में स्टेन्स गेट और नंबर 9 में एंजल बीट्स, लेकिन नंबर 8 में है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। और ये मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अटैक ऑन टाइटन को पार करके एक टिपिकल इशिकाई एनीमे आना थोड़ा अजीब लगा। और बस ये बात नहीं, नंबर 7 में है द क्विंटेसेंशियल क्विंटपलेट, जिसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गया क्योंकि ये रिलीज हुआ है 2019 को और जिसे बेयरली अभी तक 2 सीजन्स मिला है और स्टोरी टिपिकल रोम कॉम जैसा है। मतलब क्या बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एनीमे टॉप 10 में आ जाएगा। मतलब स्टोरी उतना खास है नहीं और इससे बेहतर और भी रोम कॉम एनिमेज है, क्या पता, मुझे तो लगता है कि वही वाइफू फेटिश के कारण टॉप 10 में आ गया है ये। नंबर 6 में है फेट स्टे नाइट, जो कि ठीक ही है, लेकिन नंबर 5 में है रस्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बर्नी गर्ल सेंपाई। मतलब मानता हूँ एनिमे थोड़ा डिसेंट है, लेकिन 2018 में रिलीज होने के बाद सिर्फ एक मूवी और एक सीजन ही मिला है इसे, उसके हिसाब से पॉपुलैरिटी में टॉप 5 में रहना काफी बड़ी बात है। नंबर 4 में है वायलेट एवरगार्डन और ये भी थोड़ा सा चौंकाने लायक बात है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वायलेट एवरगार्डन टॉप 5 क्रैक कर जाएगा। तो अगर टॉप 3 की बात करें तो फिर नंबर 3 में है ओरेगाइरू, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माई यूथ रोमांटिक कॉमेडी इज रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड। और सच कहे तो इसका नंबर 3 में आना भी इज एज एक्सपेक्टेड ही था। नंबर 2 में है री जीरो और सच कहे तो मुझे नहीं लगा था कि री जीरो नंबर 2 में आएगा, बस यही अंदाजा किया था कि टॉप 5 में रह जाएगा, लेकिन नंबर 2 में आ गया, ये थोड़ा सा हैरान करने लायक बात है। तो नंबर 1 में आखिर कौन है, ये पहले आप लोग पॉज करके गेस कर लीजिए। अगर गेस करना हो जाए तो फिर सुन लीजिए, नंबर 1 में है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो सिर्फ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ही नहीं, ये पूरा टॉप 3 ही, यानी कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, री जीरो और ओरेगाइरू, ये टॉप 3 में आना एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि अगर आपको कोनो लाइट नोवेल का सुगोई के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और ओरेगाइरू हमेशा ही टॉप 1 या फिर टॉप 2 में रहते हैं। हाँ, री जीरो कभी कभार टॉप 10 में आ जाता है, लेकिन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और ओरेगाइरू का पॉपुलैरिटी ही अलग लेवल का है। तो अगर आप इस टॉप 30 लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर एनीमे ही यही 2-3 साल पुराना है, यानी कि रिसेंटली रिलीज्ड है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि नए एनीमे फैंस आके सिर्फ नए एनीमे ही देखते हैं और इसके हिसाब से ही वोटिंग करते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसे पॉपुलैरिटी लिस्ट एक्सपेक्टेड जितना उतना अच्छा नहीं होता। मतलब जब जर्नी ऑफ बेलाइना जैसा एक एनीमे पॉपुलैरिटी चार्ट में आ सकता है तो फिर ब्लॉकबस्टर डीमन स्लेयर क्यों नहीं। और बस इतना ही नहीं, माय हीरो एकेडेमिया, अटैक ऑन टाइटन जैसा एनीमे टॉप 10 के बाहर है, लेकिन क्विंटेसेंशियल क्विंटपलेट्स टॉप 10 के अंदर है। मतलब सच में जापान में ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको चौंका के रख देगा और ये भी उसका ही हिस्सा है। एनीवे आप खुद जाके ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। याराओन नाम के एक जापानीज ब्लॉग में ये पोस्ट रिलीज हुआ था। और अब आप ये बताइए आप लोगों को ये लिस्ट कैसा लगा, अपना ओपिनियन हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे तरह तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।